हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स विद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स के बारे में। ठीक है कि अगर एक लेंस और एक मिरर दोनों को काफ़ी करीब रख दिया जाए तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, क्या निकल के आती है। हालांकि इसका फॉर्मूला हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन से हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हैं तो लेट अस सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि यहां से u डिस्टेंस पे रखा हुआ है u। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि यहां से जब लाइट जाएगी तो सबसे पहले उसका रिफ्रैक्शन होगा लेंस के साथ, लेंस के साथ रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद लाइट इंसिडेंट होगी मिरर पे, फिर मिरर से उसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट का एक बार और लेंस के साथ रिफ्रैक्शन होगा। 3 प्रोसेस होंगे, उसके बाद फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हमने ये माना कि ये जो लेंस है ना, ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो v1 डिस्टेंस पे बना रहा है, लेट अस सपोज। तो इसके डेरिवेशंस पे हम लोग आते हैं कि लेट v1 इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। ठीक है, अब ये फाइनल इमेज नहीं है। फाइनल इमेज होती तो फिर हम इसकी डिस्टेंस को v लिखते, फाइनल इमेज नहीं है। तो हमने मान लिया कि ये जो लेंस है, ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो v1 डिस्टेंस पे बना रहा है। अब हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना है। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला आप ये कह सकते हो कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f मतलब हम लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस आपका कन्वर्जिंग है, तो 1/fl इज इक्वल्स टू 1/v। v मतलब इमेज डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो लेंस से जो इमेज की डिस्टेंस है हमने ऑलरेडी मान रखा है v1। सो 1/v1 माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो u है। तो ये हमारी हो गई, दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी मल्टीपल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के केसेस होते हैं तो वहाँ पे एक डिवाइस का जो इमेज होता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। यानी कि v1 डिस्टेंस पे जो इस लेंस ने इमेज बनाया है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गई। ये बात यहाँ पे नोट डाउन करने की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि v1 जो है ये क्या करेगा, एक्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ये मिरर के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का। अब हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले हम ये मान लें कि ये जो मिरर है ना, ये मिरर जो इमेज बना रहा है वो v2 डिस्टेंस पे बना रहा है। ठीक है ना, तो हमने यहां पे लिखा लेट v2 इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। हमने मान लिया कि मिरर से v2 डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है। अब मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और हमारा मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f मतलब मिरर का फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v, v मतलब इमेज डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मान रखा है कि जो v2 है वो इमेज के डिस्टेंस है मिरर से, तो ये हम लिख देंगे 1/v2 प्लस 1/u। और u यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, अब बोलोगे यार कि जो v1 हुआ करता था ना, यही तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो 1/v2 प्लस 1/ ये हो जाएगा v1। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है। तो इसको हमने मान लिया, लेट अस सपोज दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक बात, लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद फिर से यहाँ पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट वापस लौटेगी, ऐसा कुछ। तो आप ये कह सकते हो कि जब दोबारा लेंस के साथ रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट कुछ ऐसे आ रही होगी। शुरू वाले रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन जब देखा था कि इंसिडेंट लाइट रेज ऐसे थी, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुई थी, लेकिन सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है वो बदल चुकी है, यानी शाइन कन्वेंशन पे थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि ये जो v2 डिस्टेंस पे मिरर ने इमेज बनाया है ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा फॉर लेंस। तो आप ये कह सकते हैं कि v2, ये जो v2 है, एक्ट
लाइक ऑब्जेक्ट फॉर लेंस फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन जब दूसरी दफा रिफ्रैक्शन होगा, ये तब की कहानी है, ठीक है ना, तब की कहानी है। और हमने मान लिया कि अब जो फाइनल इमेज बनने वाला है, क्योंकि देखो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन मिरर पे, फिर दोबारा जब लेंस के साथ रिफ्रैक्शन होगा तो अब फाइनल इमेज बन जाएगी, क्योंकि लाइट अब निकल चुकी है, ठीक है ना। तो हमने माना लेट V इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस बाय रिफ्रैक्शन किससे होने वाला है, लेंस के साथ होने वाला है, तो लेंस से होगी डिस्टेंस, ये फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, ठीक है। फिर से आप लेंस फॉर्मूला यूज करिए, तो आप बोलोगे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/f(L) इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो अब देखिए साइन कन्वेंशन बदलने वाला है। पहले लाइट जब इधर से इंसिडेंट हुई थी तो इधर के पैरामीटर्स हमने नेगेटिव लिए थे, लेंस के इधर के पैरामीटर्स जो है वो हमने क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे। अब लाइट इधर से इंसिडेंट होगी तो इधर के नेगेटिव, इधर के पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/FL इज इक्वल्स टू 1/v। v का मतलब क्या कि इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस तो v डिस्टेंस में बन रहा है। हमने मान रखा है कि v जो है वो फाइनल डिस्टेंस है इमेज की लेंस से, लेकिन इसको माइनस के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा -1/u। u का मतलब ऑब्जेक्ट, तो v2 ही ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कर रहा है ना, इसको भी हमें माइनस के साथ यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ये बोलोगे माइनस हो जाएगा v2। तो फाइनली आप एक काम करिए ना, माइनस कॉमन करके माइनस इधर कर लीजिए, इधर ऐसे ही रहने दीजिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ माइनस आप लगा रहे हैं, उससे बेटर कि यहाँ लगा दो, इन दोनों को प्लस कर लो, माइनस आप फाइनली यहाँ पे लगा दो। तो आपके सामने इक्वेशन मिल गई 1/v माइनस 1/v2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया -1/FL। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्यों बदला है, क्योंकि लाइट अब की बार इधर से इंसिडेंट होगी, इसलिए अब इधर का माइनस इधर का प्लस होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको प्लस माइनस का फर्क दिख रहा होगा। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं टोटल, 1/FL इज इक्वल्स टू 1/v1 माइनस u, साथ ही साथ 1/FM इज इक्वल्स टू 1/v2 प्लस 1/v1, ठीक है। साथ ही साथ थर्ड इक्वेशन आपके सामने ये है 1/v माइनस 1/v2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/FL। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास। अब तीनों को देखते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में से आप 1 को माइनस करिए, तो 2 में से 1 को माइनस इसलिए कर रहे हैं ना ताकि v1 वाला टर्म्स जो है वो कट जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस कर रहा है, तो लेफ्ट में तो हो जाएगा 1/FM माइनस, उधर हो गया 1/FL इज इक्वल्स टू, ये टर्म पूरा उतार दो तो 1/v2 प्लस 1/v1। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म्स माइनस कर रहे हैं, 1/v1 माइनस 1/u, तो ये हो जाएगा माइनस 1/v1, ये हो जाएगा प्लस 1/u, क्योंकि माइनस हम पहले लगा रहे हैं। तो ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे सामने फाइनली यहाँ पे क्या मिला कि 1/FM माइनस 1/FL इज इक्वल्स टू 1/v2 प्लस 1/u, ये चीज़ हमें मिली है। इस इक्वेशन को मान लें, ये कोई और इक्वेशन बन गई हमारे सामने, इक्वेशन नंबर 4 इसको नाम दे दो आप, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान दीजिए, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है और जो इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या हम इसको कटा सकते हैं क्या, v2 को, तो ऑब्वियसली बातें कटा सकते हैं। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वेशन 3 प्लस 4, जब भी आप जोड़ोगे तो इधर हो गया 1/v माइनस 1/v2, इस टर्म में क्या चीज़ जुड़ने वाला है, तो ये 1/v2 प्लस 1/u, सो दिस इज 1/v2 प्लस 1/u इज इक्वल्स टू, इधर तो माइनस 1/FL है, कोई बात नहीं, इधर क्या है प्लस 1/FM है, माइनस ये 1/ क्या हो गया, FL हो गया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये टर्म कट जाएगा, तो इधर आपको फाइनली मिला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू, ये माइनस 1/FL माइनस 1/FL माइनस 2/FL हो जाएगा, तो ये आपका लिख दीजिए 1/FM माइनस 2 डिवाइड बाई FL। अगर आप ध्यान से समझो तो V जो है
फाइनल इमेज की डिस्टेंस है, यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी जो हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हुआ करता था। तो ये 1/v प्लस 1/u, ये तो मिरर फॉर्मूला आ गया ना। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, ये मिरर की तरह से बिहेव करेगा। और उसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, इसी को आप बोल सकते हो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2 डिवाइड बाई fl जी। तो हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर मिरर और लेंस इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें कैसे निकालना है। ठीक है, आप एक चीज़ लास्ट में नोट लिख सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन will behave like मिरर, ये मिरर की तरह से बिहेव करने वाला है पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, और ये हमेशा ही करेगा। लेंस और मिरर को आपने अगर अटैच कर दिया तो पूरा कॉम्बिनेशन मिरर की तरह से ही बिहेव करेगा। वो कौन सा मिरर बनेगा, कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, वो फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा इसका डेरिवेशन है। बाकी हम लोग सवालों पे आते हैं। आपके सामने पहले ही सवाल दिख रहा है, एक लेंस है, दूसरा एक मिरर है, दोनों को कंबाइन किया गया, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया 1 mm का। ठीक है, आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं। पहले इसके लिए इमेज की डिस्टेंस पता करो, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ। 3 बार आपको काम करना पड़ेगा, जैसे हमने फॉर्मूला निकाला है। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। हम क्या करें, जो चीज़ें सबसे पहले हमें गिवन है आप वो लिख लीजिए। तो हमें गिवन पैरामीटर्स क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप बोलोगे यार कि देखो, पहले बात की जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमें यहाँ पे दिख रही है, और वो कितना है 10 सेंटीमीटर। चूँकि लेंथ कन्वर्जिंग है तो हम लिखेंगे प्लस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, मिरर की फोकल लेंथ क्या है, मिरर की गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, फोकल लेंथ इसका हाफ हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो है हम पॉजिटिव के साथ लेके चलते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2 डिवाइड बाई fl। अभी तो हमने फॉर्मूला जाना। ठीक है, अब इसमें वैल्यू आप रखिए 1/fm की वैल्यू हो गई, fm की वैल्यू हो गई fm की वैल्यू हो गई 10 माइनस 2/fl, सो हो गया 2/fl की वैल्यू भी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो फाइनली वी हैव गॉट 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये देखो -2/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा -1/10। दिस विल बी इक्वल्स टू -1/10। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 1 - 2 आपका हो जाएगा -1, 1 - 2 आपका -1 और ये /10। तो यहाँ से फाइनली हमने पता कर लिया कि जो f इक्विवेलेंट होगा वो -10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। माइनस ये बता रहा है कि जो भाई, ये तो हमें पता है कि पूरा कॉम्बिनेशन मिरर की तरह से बिहेव करने वाला है। कैसा मिरर, तो आप इस फोकल लेंथ को देख के जज कर पाएंगे। आप बोलोगे चूंकि फोकल लेंथ नेगेटिव में आ गया ना, इसका मतलब पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो कनकेव मिरर की तरह से बिहेव करेगा। यानी कि यहाँ पे हम सिंपल एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के सिर्फ एक यहाँ पे मिरर लगा दें। और वो मिरर हम कौन सा लगाएं, तो वो मिरर आपको लगाना पड़ेगा कनकेव मिरर। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है आपका 1 mm का है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, सो ऑब्जेक्ट आपका जो है वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। इसका जो फोकल लेंथ हमने निकाला वो कितना निकला है, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब ये सवाल मिरर का बन चुका है। अब मिरर का जब सवाल बन चुका है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें तो v कैलकुलेट करना है ना, तो आप v कैलकुलेट कर लीजिए इजीली। मिरर के लिए क्या होता है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर मिरर। ठीक है ना, हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो आप लिख लो। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो प्लस में लिखेंगे 1 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, 1/u को इधर कर लो, सो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका हो जाएगा u f, f से f कटा
तो बचेगा u माइनस एफ, और ये आपका हो गया 1/v, विच इम्प्लाइज आपका v आ गया u f डिवाइड बाई u माइनस एफ, ये चीज़। यानी इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए, आपको पोजीशन ऑफ इमेज पता चल जानी है, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं। सो हमें v निकालना है, v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है, सो -15 हमने रख दिया, -15 इंटू एफ फोकल लेंथ हमने देखा -10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा -10, माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई u माइनस एफ, तो u हमने रखा -15 माइनस एफ की वैल्यू है आपकी -10, ये हो गया -10। सो v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -15 + 10 ये आपका हो जाएगा -5, तो ये कट गया 2, 15 दूना 30, तो ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी फाइनल जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, यानी सामने बनेगी, ठीक है ना। माइनस ये बता रहे सामने ही बनेगी। आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है -v/u। अगर हम मिरर की बात करें तो लेंस में +v/u होता है, मिरर में -v/u होता है। सो माइनस v की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 30 डिवाइड बाई u कितना है, -15, ठीक है ना। माइनस ऑफ माइनस, एक और माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया। सो m इक्वल्स टू आ गया आपका -2। माइनस ये बता रहा है कि जो इमेज बनने वाला है ना, जो इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनने वाला है वो इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है, ठीक है ना। 2 ये बता रहा है कि 2 गुना बड़ा इमेज बनेगा। तो आप साफ साफ यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हो कि जो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी ना, वो मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन आपका -2 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 1 mm है, 1 mm। सो हमें ये भी मिल गया हाइट ऑफ इमेज, ये आपका हो जाएगा -2 mm, और ये हो गया आंसर। माइनस ये बता रहा है कि इमेज जो है आपका इन्वर्टेड बनेगा। तो ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही डील करना है, ये सवाल कुछ अलग नहीं है, बस एक ही चीज़ अलग है कि आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद आपको मिरर फॉर्मूला यूज़ करना, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी सवाल में आपसे पूछा है। अगला सवाल है, एक कन्वेक्स लेंस आपके सामने दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, पीछे की सरफेस को पॉलिशिंग यहाँ पे पॉलिश की गई है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिस सरफेस को पॉलिश किया गया ना, ये कनकेव मिरर की तरह से बिहेव करेगा। ये कैसा बिहेव करेगा, कनकेव मिरर की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। हमें वही सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो पिछले सवाल में कैलकुलेट करनी थी। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं लेंस, ये लेंस हमने दिखाया, लेंस का ये सरफेस 1 हो गया, ये सरफेस सेकंड हो गया, क्योंकि लाइट इधर से इंसिडेंट होंगी, तो ये सरफेस फर्स्ट, इधर वाला सरफेस सेकंड। सरफेस फर्स्ट का रेडियस कहीं इधर आएगा, तो R1 आपका इधर, सरफेस 2 का रेडियस इधर आएगा, तो R2 आपका इधर। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ना, ताकि हमें ये पता रहे कि हमें किसको प्लस किसको माइनस के साथ लेना है। सामने का सब कुछ माइनस लेते हैं, इधर का सब कुछ प्लस लेते हैं, तो इधर सब कुछ माइनस के साथ लेके चलेंगे, इधर सब कुछ हम प्लस के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। चलो लिखते हैं। सो R1 R2 दोनों बराबर है, तो बताओ R2 क्या हो जाएगा, तो R2 माइनस में लिखेंगे, तो R2 हो जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। हम बोले कि R1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे उतना ही प्लस हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से आप देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लेंस का यहाँ पे गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आपको गिवन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आपको गिवन है 3/2। सराउंडिंग मीडियम एयर है, ठीक है। तो 1/FL यानी लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, तो ये तो होता है μL-1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। सो 1/FL इज इक्वल्स टू μL, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन है, सो 3/2 - 1/R1, R1 आपका है 20 - 1/R2, ये आपका हो गया -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2 - 1 आपका 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1/20 + 1/20, 2/20 यानी 1/10, ये आपका हो गया 1/10। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/10 टू जा 20। ये 1/FL की वैल्यू आई है 1/20। तो FL क्या लिख सकते हो, अब बोलोगे FL यहाँ से हमें मिल चुका है, FL इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। देखिए सही भी है, क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस से तो पॉजिटिव आना भी चाहिए था,
और एफ एल यानी लेंस का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आया भी है। ठीक है, ज़रा हम बात कर लेते हैं मिरर का। तो आप बोलोगे यार मिरर के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो गया 10 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है? कनकेव। तो आप बोलोगे यार कनकेव है तो फिर तो इसको माइनस के साथ हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस के साथ आपको लेना पड़ेगा। अब अगला काम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करना है। सो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। आई थिंक यही फॉर्मूला हुआ करता था, 1/fm माइनस 2/fl, 1/fm माइनस 2/fl। ओके, सो ये हो गया 1/fm माइनस 2 डिवाइड बाई fl। वैल्यू रखी है 1/, fm की वैल्यू हमने रखी -10 माइनस 2 डिवाइड बाई fl, और fl आप देखेंगे तो निकल के आया है 20। ठीक है ना, चूंकि कन्वर्जिंग है तो प्लस में लेके चलेंगे, तो -2/20 और ये -1/10। आप 2 से इधर गुणा कर दो, ऊपर 2 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 20 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2/20, और ऑलरेडी यहाँ से कितना गिवन है, -2/20 गिवन है, तो ये आपका हो जाएगा -4/20। ठीक है, ये 1/f इक्विवेलेंट की हम बात कर रहे हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो 2 हो गया, 2 10 20, और ये -2/20 आपका ऑलरेडी पहले से ही था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -1/5। सो एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, यानी पूरा का पूरा जो ये कॉम्बिनेशन है इट विल बिहेव लाइक अ मिरर। और चूंकि माइनस में फोकल लेंथ निकल के आ गया, मतलब कि ये कनकेव मिरर की तरह से बिहेव करेगा। देखो यहाँ से झूठ मूठ का हमने मल्टीप्लाई किया, 2 10 20, -1/10 -1/10 -2/10, यानी -1/5 वो आ ही जाता। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या गिवन है, 60 सेंटीमीटर, आपका एफ इक्विवेलेंट निकल के आ गया। तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपका है जो 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, और ये रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे, और कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ये 2 mm का है। तो ठीक है, ये 2 mm का ऑब्जेक्ट है, और ये रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे, और इसका जो फोकल लेंथ है वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 5 सेंटीमीटर। माइनस लगा दे रहे हैं क्योंकि ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, अब v इज इक्वल्स टू, अभी तो हमने देखा यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ होता है, u माइनस एफ, यू की वैल्यू रखी है तो u कितना लिख सकते हो यहाँ से, u बराबर -60 रखोगे आप, तो ये हो जाएगा -60 इंटू एफ आपका है -5 डिवाइड बाई यू माइनस एफ, यानी 60 -5। सो v इज इक्वल्स टू -60 इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -60 + 5 ये आपका हो जाएगा -55। ठीक है ना, -55 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 11। तो आपका v इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, माइनस नीचे बचा हुआ है ना, तो ये निकल के आ गया -60 डिवाइड बाई 11 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू निकल के आ गई। माइनस ये बता रहा है कि इमेज आपका सामने ही बनने वाला है। ठीक है ना, इमेज जो है आपका वो सामने ही बनने वाला है। साथ ही साथ आप मैग्नीफिकेशन वगैरह निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो आप निकाल लीजिए। सो m इज इक्वल्स टू -v/u। सो -v की वैल्यू क्या है, -60/11, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड u की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको गिवन थी 60 सेंटीमीटर, 60 ही था ना या 40 था, लेट मी चेक, 60 ही था। तो ये आपका हो गया इंटू 60, और 60 के साथ क्या लेंगे, माइनस, वो माइनस हम यहाँ लगा दे रहे हैं, ये कट गया, तो m इक्वल्स टू आ गया -1/11। ठीक है ना, अब इसी को आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो फाइनली अगर हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछा जाए तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन -1/11 है इंटू 2, सो हाइट ऑफ इमेज आपके सामने आ जाएगा -2/11। ये mm में था ना, तो ये आ जाएगा -2/11 mm।
ठीक है, तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक दो सवाल यहाँ पे लिए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल और यहाँ पे हम देख लेते हैं, लास्ट सवाल है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स का। एक कन्वेक्स लेंस है, दूसरा कनकेव है, तीसरा यहाँ पे एक मिरर लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, हमें वही चीज़ बतानी है, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज को हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले इस वाले लेंस को देखो, ठीक है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 की ना, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं। इसके फोकल लेंथ को मान लें f1, इसके फोकल लेंथ को f2, और जो मिरर का फोकल लेंथ है वो क्या है, f3 हमने मान लिया। डायरेक्ट हम 1/f1 लिखने जा रहे हैं। 1/f1 इज इक्वल्स टू म्यू एल माइनस वन, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। इस वाले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, सो 3/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 इसका इधर आएगा प्लस में आएगा, r2 इसका माइनस में आएगा, और दोनों 10 हैं, तो आप बोलोगे 1/10 माइनस ऑफ 1/-10, ये कट गया। सो आपका हो गया 2 - 1, यानी ये आपका हो जाएगा 1/2, 1/10, 1/10, 2/10, यानी ये आपका हो जाएगा 1/5, 1/5। तो ये आपका हो गया 1/10। जो 1/f1 की बात हो रही है, सो f1 आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। प्लस में आना भी चाहिए था। ये कैलकुलेशन हमने किसके लिए किया, तो ये कैलकुलेशन भी हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए किया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। चलिए अब जरा आते हैं कनकेव लेंस पे, देखते हैं इसका क्या सीन है। फॉर कनकेव लेंस, इसके फोकल लेंथ को हमने f2 मान रखा है ना, सो 1/f2 इज इक्वल्स टू म्यू एल माइनस 1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है, सो 4/3 माइनस 1/r1। इसके लिए अगर आप देखें ना तो r1 प्लस में होगा, r2 आपका माइनस में होगा, तो 1/r1। तो अब देखिए इस लेंस को ज़रा हम अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इस लेंस को ज़रा हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं छोटा सा। ये सरफेस 1 हो गई, सरफेस 2 हो गई, r1 इसका कहीं इधर आएगा, r2 कहीं इसका इधर आएगा, सरफेस 2 का सेंटर तो इधर आएगा ना, तो रेडियस भी इधर आएगी। ये जो है ये 20 सेंटीमीटर है इधर वाला, और जो इधर वाला है वो गिवन है, नहीं सॉरी इधर वाला 10 है, माफ़ करिएगा, ये वाला जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है, और इधर का जो रेडियस है ना वो कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो r1 आप लिखेंगे -10, r1 लिखेंगे -10, और r2 जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप +20, 1/r1। तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/r2। r1 को माइनस में लेना है ना, तो -10 यहाँ से देख लेते हैं। अब बोलोगे r1 जो है इसका, ये लिखा जाएगा -10 सेंटीमीटर, सामने है, r2 इसका इधर आ रहा है, तो ये प्लस में होगा, सो r2 इज इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो 1/f2 इज इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1, 1/r1, r1 की जगह पे -10 माइनस 1/r2, और ये आपका हो गया 20। सो 1/f2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4/3 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 1/3। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, -1/10 माइनस 1/20, आप इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो ना, तो 2/20 हो जाएगा, और ये -1/20 है, तो ओवरऑल ये हो जाएगा -3/20। ये कट गया, तो -1/20। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हो कि f2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। देखो नेगेटिव में आना भी चाहिए था, क्योंकि ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव आनी भी चाहिए थी। अब एक काम करते हैं, लेंस जो मिले हमारे सामने उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, दो ही तो लेंस है हमारे पास। एक का फोकल लेंथ निकला है 10 सेंटीमीटर, सो ये हो गया 1/10 प्लस दूसरा निकला है -20, तो ये आपका हो जाएगा 1/-20। ठीक है ना, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2/10 हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा, -1/20, तो ये आपका ओवरऑल हो जाएगा 1/20। 1/FL इज इक्वल्स टू 1/20, विच इम्प्लाइज FL की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंस का कॉम्बिनेशन है वो कन्वर्जिंग की तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ आ रहा है। अब देख भी सकते हैं, जिसका फोकस कम होता है वही जीतता है, तो कॉन्वेक्स का फोकस कम है, 10 सेंटीमीटर, पावर ज़्यादा होगी, इसीलिए पूरा कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग की तरह से बिहेव कर रहा है। मिरर की बात करें तो अब देखिए ये मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो आप लिख सकते हो फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो होगा ना, ये हो जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू
10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में हो गया। तो ये मिरर का भी फोकल लेंथ हमने यहाँ पे देख लिया, आप कह सकते हो यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब हमें पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। सो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा 1/fm माइनस 2 डिवाइड बाई FL। सो 1/fm कितना है 10 माइनस 2 डिवाइड बाई FL कितना है 20, तो ये कट गया, तो ये आपका आ गया 1/10। 1/10 माइनस 1/10, ये तो आपका हो गया 0 ना, आप देखो ध्यान से। सो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0 हो गया, विच इम्प्लाइज f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/0, और ये हो जाएगा टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अरे बाप रे, यानी हमें ये देखने को मिला कि तीनों को कंबाइन किया जाए तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ये तो पता है कि मिरर की तरह से बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, मिरर की तरह से बिहेव करेगा, लेकिन उसका फोकल लेंथ कैसा होगा, इन्फिनिटी होगा। ऐसा तो सिर्फ प्लेन मिरर के केस में होता है। तो आप कह सकते हो यार कि पूरा का पूरा ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो भी दिख रहा था आपको, ये प्लेन मिरर की तरह से बिहेव करेगा। 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, तो एक हमने ऐसे बना दिया प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर का ही तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। साथ ही साथ ये 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, और ये 2 mm या 1 mm जो भी इसकी साइज़ रही हो, आई थिंक द साइज वॉज 1 mm, ठीक है, ये आपका हो गया 1 mm, ठीक है। इस केस में मिरर्स का तो हम लोग शुरू से ही पढ़े हैं, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे आपका इमेज बनता है। तो ये आपका इमेज जो होगा पीछे बनेगा 20 सेंटीमीटर पे, उसी साइज का बनेगा, 1 mm का ही बनेगा। साथ ही साथ इमेज कैसा होगा, तो भैया इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है ना, और सेम साइज का बनेगा। तो आप लिख सकते हो कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी कितना हो जाएगा 1 mm। मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है ना, प्लस में होगा क्योंकि इरेक्ट आपका इमेज बन रहा है। तो ये 2-3 हमने सवाल लिए छोटे छोटे, जहाँ पे लेंस और मिरर्स को आपस में कंबाइन किया गया। लेंसेज को तो हमने देख रखा था, तो आपने नोटिस किया होगा कि कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, सिर्फ कहानी अलग वहीं पे है जहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सारे कैलकुलेशंस वही हैं, सारे साइन कन्वेंशंस वही हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।